अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम वकार बशीर है। तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग के अंदर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है? आपकी एंट्री पॉइंट। अगर आपको पता है ना कि किस टाइम पर आपने एंट्री लेनी है और एग्जैक्टली किस टाइम पर आपने अपना प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकलना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कामयाब होने से। और ये इतना मुश्किल नहीं होता, बस आपकी तरफ से थोड़ी बहुत मेहनत चाहिए होती है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप, अगर स्पेशली अगर आप न्यू हैं, आपको नहीं पता कि भाई किस तरह से आपने एंट्री लेनी है मार्केट के अंदर। देखिए, मार्केट के अंदर ना ये नहीं होता कि भाई आप इन्वेस्टमेंट लेकर आए और हर टाइम वहाँ पर आप कमा सकते हैं, जितनी दफ़ा ट्रेड लगाएं उतनी दफ़ा आप कमा सकते हैं। ऐसा नहीं होता। एक टाइम होता है, उस टाइम पर आपने एंट्री लेनी होती है। अगर आप सही तरीके से एंट्री ले लेना तो आप आसानी के साथ अपना प्रॉफिट निकाल कर दिन ही दिन में वापस आ सकते हैं। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। आपको बताता हूं कि आपने किस तरह से एनालिसिस करके उस एंट्री पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। तो मैं आ गया हूं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर ये बाइनेंस ऐप है, मैं इसे ओपन करूंगा। चलें अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और बेस्ट एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना होता है, अपना कॉइन सेलेक्ट करना होता है जिसके अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं ऊपर सर्च में लिखूंगा जुपिटर, JUP लिखा मैंने। यहाँ पर ये रही, मैंने इसे ओपन किया तो हमारा ये चार्ट एनालिसिस के लिए ओपन हो चुका है। इस कॉइन का Jupiter/USDT, यहाँ पर ऊपर ये देखें लिखा भी हुआ है, ये हमारे पास कॉइन है। अभी हमने इसका एनालिसिस करना है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये जो अपने मेरे इंडिकेटर्स वगैरह ना, इनको मैं रिमूव करता हूँ। शुरू से आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से अपना एनालिसिस स्टार्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले नज़र मैंने क्लिक किया, होल्ड किया, नीचे आऊँगा, ये रिमूव का बटन है, मैंने रिमूव कर दिया। इसको क्लिक करूँगा, ये RSI इंडिकेटर है, इसे मैंने होल्ड किया। यहाँ पर नीचे आऊँगा, ये रिमूव का बटन है, मैंने रिमूव कर दिया। अब ये हमारे पास सिंपल चार्ट है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है? ये बेसिकली अगर मैं यहाँ पर सैरो को क्लिक करूँगा ना, तो ये हमारे पास, ये मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है EMA/200 का। ये एक बहुत ही अच्छा आपके पास मूविंग एवरेज है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आपके पास लाइन होती है, ये 200 डेज़ का एक आपके पास एक एवरेज निकाल के दे देता है और इसको हमेशा मार्केट रिस्पेक्ट करती है। मींस कि यहाँ पर जब भी मार्केट आएगी तो इसे टच करके नीचे जाती है मैक्सिमम टाइम्स, तकरीबन आउट ऑफ 10 9.5 टाइम्स ये इस मार्केट जो है इस लाइन को रिस्पेक्ट करती है। तो आपने ये वाला ज़रूर अपने एनालिसिस में रखना है। अब आपने ये वाली लाइन लानी कैसे है? ये देखें, ये ऊपर आ रहा है ना आपके पास, ये एक चार्ट सा बना हुआ है छोटा सा। आपने इसे क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक किया, ये आपके पास इंडिकेटर्स का टैब खुल जाएगा। यहाँ पर आपने लिखना है मूविंग एवरेज। ये देखें, ये टॉप पर आ रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये मैंने सेलेक्ट भी किया हुआ है। आपने इसे सेलेक्ट करना है तो आपके पास, मैं अगर यहाँ पर दोबारा से सेलेक्ट भी कर दूँ, ये देखें मैंने सेलेक्ट कर दिया, एडेड टू द चार्ट, यहाँ पर मैं इसे क्रॉस करूँगा। ये देखिए एक और ब्लू लाइन हमारे पास आ चुकी है। लेकिन अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 200 वाला लगाया हुआ, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पर ये 200 की वैल्यू कैसे लानी है? बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 9 होता है, तो आपने इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, तो ये देखें ये सेटिंग का ऑप्शन है, आपने इसे क्लिक करना है। यहाँ पर ये लेंथ है, ये देखें ये 9 सेलेक्ट हुई है, आपने इधर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं इसे क्रॉस करता हूँ और यहाँ पर मैं 200 लिखता हूँ, 200 ये मैंने लिख दिया और मैं यहाँ पर ओके करूँगा, ठीक है। ये मैंने ओके किया तो ये हमारे पास उसी रेड लाइन के ऊपर ये इसने अपने आप को कवर कर दिया है। लेकिन अभी हमें ये वाली लाइन ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे यहाँ से क्रॉस, ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी से सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर ये डिलीट का बटन है, ठीक है। मैं इसे क्लिक करूँगा, ये हमारे पास वो लाइन डिलीट हो गई है। अब मेरे पास ये रेड आ चुका है, ठीक है। ये EMA 200 मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए, ये बात होगी। अब आपने ना 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, 3 चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं एंट्री पॉइंट फाइंड करने के लिए। पहली चीज़ क्या होती है? रेजिस्टेंस, दूसरी होती है सपोर्ट और तीसरी होती है आपका मोमेंटम। अभी हमने अपना एनालिसिस स्टार्ट करना है। ये यहाँ पर अगर मैं इसे फिंगर से ऊपर लेके आऊँ ज़रा, अभी देखेंगे ऊपर नहीं आ रहा, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, ऐसे डबल क्लिक करके दूसरी फिंगर को होल्ड कर देना है। इस तरह से मैं दोबारा बता देता हूँ, ये ठीक है, ये देख ले, ये इस तरह से आपने होल्ड करना है, तो ये ऊपर नीचे चार्ट होगा आपका। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे यहाँ पर जहाँ पर नंबर लिखे हैं ज़रा स्क्रॉल करता हूँ, तो ये हमारे पास चार्ट की बार्स जो ये कैंडलस्टिक्स हैं ये ज़रा छोटी हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये कौन सा टाइम फ्रेम है? 4 आवर टाइम फ्रेम है। आपने 4 आवर पे नहीं लेना, वो बहुत ज़रा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है। तो आपने यहाँ पर कौन से पे रहना है? 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मोर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये जो है ना आपके पास ये इंटरवल्स हैं, यहाँ पर आपने इस 30 मिनट्स को ना सेलेक्ट कर देना है। ये मैंने सेलेक्ट किया, तो ये देखिए चार्ट हमारे पास 30 मिनट्स में आ गया है।
अब कभी कभार ना ये देखें बहुत छोटा हो गया, जब आप एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम पर जा रहे होते हैं तो कैंडल्स का पैटर्न ज़रा डिफरेंट हुआ होता है, छोटा हुआ होता है। तो आपने ना यहाँ पर आना है, फिंगर यहाँ पर लानी है, ये देखें यहाँ पर नीचे ए और एल लिखा हुआ, आपने इस ए को क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया तो देखेंगे सारा एक्सपैंड हो गए हैं सारे कैंडल्स। मैं अगर इससे नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो अब ये जगह आ गई हमारे पास। अब सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना होता है कि इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर है। रेजिस्टेंस क्या होती है, जहाँ पर कैंडल ऊपर जा रही हो तो उधर से ऊपर उसके पास आपको वो एक जगह पर ना रेजिस्ट कर रही हो तो उसे आप रेजिस्टेंस कहते हैं। या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि ऊपर छत है तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो वो टकरा के नीचे आएगी, उसे आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं। फिर नीचे आपके पास आती है सपोर्ट। सपोर्ट क्या होती है, वहाँ पर कैंडल टकरा कर ऊपर जाती है, उससे एज आप फ्लोर समझ लें। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मैं इसे स्क्रॉल करके छोटा करता हूँ, ठीक है, ये मैंने छोटा कर दिया। अब यहाँ पर ना ये देखें ये जगह आपके पास क्या है 7217, ये देखें ये लिखा हुआ ना 7217, ये आपके पास एक सपोर्ट कंसिडर की जाती है। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आपके पास ना ये क्रॉस के नीचे आपके पास ये एक लाइन सी बनी हुई है, आपने इसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास आ जाती है ये हॉरिजेंटल लाइन, आपने इसे सेलेक्ट करना है। अब ये देखें यहाँ पर ये बना हुआ ना, आपने यहाँ पर इसे स्ट्रैक करना है और यहाँ पर आपने रखनी है ना, यहाँ पर आपने यहाँ पर ये माउस के साथ इस डॉट को लाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे तो ये आपके पास यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये बटन है, ये तीन आपके पास हॉरिजेंटल बटन आ रहे हैं, आपने इधर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पर इसे लॉक कर देना है। ये मैंने लॉक कर दिया ताकि ये जब हम चार्ट को मूव करें तो ये हमारे पास जो सपोर्ट है वो मूव ना हो, ये रखती। अब इसके बाद ना यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें यहाँ पर ये जगह आ गई, ठीक है। इस जगह पर आपने ना अपना फिंगर लानी है और फिर से ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आपने इसे सेलेक्ट करना है। इधर क्लिक करेंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन दोबारा से उठाएंगे और ये देखेंगे आपके पास डॉट आ गया ना, इस डॉट को खींचेंगे, यहाँ पर ही लानी है आपने। यहाँ पर अपनी फिंगर लाकर यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दोबारा से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब आप यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है तो इसे मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ रेड, ये रेड होगी। और यहाँ पर मेन 3 आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल बटन्स है ना, आपने इसे सेलेक्ट करना है तो मोर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, इधर से आपने इसे लॉक कर देना है। अब ये हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट होगी। अब हमने ना एक और चीज़ भी देखनी है कि भाई ये हमारा डे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो डे वाइज हम कर रहे होते हैं ना एनालिसिस, तो यहाँ पर आप दोबारा से फिंगर लगाएंगे तो ये आपके पास ये वाला क्रॉस ओवर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास लाइन्स ही आ जाएंगी। ये देखिए आपके पास नीचे टाइम भी चल रहा है आपके, तो ये आप आज 25 फरवरी है तो इस कहाँ से स्टार्ट होगी 25 फरवरी रात 12 बजे से ना, मैं अगर आऊँ तो ये देखेंगे 12 बजे यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर भी ना एक और वर्टिकल लाइन लगा देनी है, यहाँ पर दोबारा आएंगे इस जगह पर सेकंड ऑप्शन पर। यहाँ पर अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये देखिए वर्टिकल लाइन का भी ऑप्शन आपके पास मिलता है, मैं इसे क्लिक करूँगा। अब आपके पास यहाँ पर ये डॉट आ गया ना, इसलिए आपने ना इसको दोबारा से सेट करना है उस टाइम पर जहाँ पर आप रखना चाहते हैं। देखें ये रात 12 बजे, अब जिस जगह पर लिया है ये देखें लिखा हुआ है फरवरी 24 फरवरी 2025 0000। इधर आप इस डॉट पर दोबारा क्लिक करेंगे ना तो इधर एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, ये आ गई। ये यहाँ पर येलो कलर सेलेक्टेड है तो मैं इसे यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ये नज़र नहीं आ रहा, इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर ये वाला कलर कर देता हूँ। और ये जो नीचे हमारे पास स्पॉट है इसे मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर दोबारा कलर पर आकर इसको ग्रीन सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि स्पॉट है। तो अब ये हमारे पास एनालिसिस के लिए तैयार हो गया है। अभी फ़िलहाल मार्केट कहाँ पर मूव कर रही है, ये देखें जूम किया मैंने, यहाँ पर आ रही है। अब तीसरी चीज़ हमने क्या देखनी होती है, मोमेंटम। वो कैसे देखेंगे, आपने क्या करना है, इससे भी कम टाइम फ्रेम पर आना है। यहाँ पर 5 मिनट नहीं यहाँ पर शो हो रहा ना, तो आपने सारे को क्लिक करना है। नीचे आपने यहाँ पर ये 5 मिनट है, आपने इसे सेलेक्ट करना है। अब ये दोबारा से देखें, अब वो बहुत छोटा छोटा हो गई है हमारे पास कैंडल्स, तो आपने यहाँ पर इस ए को क्लिक करना है, ये बड़ी होगी, दोबारा इन्हें छोटा करें, ज़रा जूम पास लाएँ, 2 फिंगर से मूव करें उस जगह पर जहाँ से आपका डे स्टार्ट हो रहा है। ये यहाँ पर हमारा डे स्टार्ट हो रहा है तो आपने इसे माइंड में रखना है। तो ये देखें यहाँ पर ये डे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये नीचे आया है, ये नीचे आया है और ये जब नीचे आया तो इसे यहाँ पर आकर सपोर्ट मिली। अब देखें काफ़ी मोमेंटम के साथ आया। मोमेंटम क्या होता है कि कितने ज़ोर के साथ आया है। अब देखें यहाँ पर इसे से ये सपोर्ट मिली है, इसने दोबारा सपोर्ट को ब्रेक किया है और फिर यहाँ से दोबारा ये नीचे आया है। अब यहाँ से दोबारा ये जहाँ से ये जो दोबारा अप हो रही है ग्रीन कैंडल्स बन रही है, इसे हल्की सी सपोर्ट फिर मिली है और इसने फिर दोबारा से यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करके दोबारा ये नीचे आया है। अब ये नीचे जब आया है ना तो देखें यहाँ पर ये छोटी छोटी सपोर्ट्स मिली है ना इसे, लेकिन उन्होंने इसे इजीली ब्रेक किया है
और आखिर में आकर यहाँ पर ये रुक की है, इस जगह पर इसे मेन सपोर्ट मिली है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ना कुछ स्ट्रॉन्ग्स होती हैं और कुछ वीक होती हैं, आपने उनको फाइंड आउट करना है। जो स्ट्रॉन्ग वाली होगी ना, आपने उधर अपना जो है वो एंट्री पॉइंट रखना है। अब उसे आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देखें। अब ये वाली जो सपोर्ट थी, ये वाली जगह, इस जगह में अगर मैं इधर डबल क्लिक करके इसे मूव करूँ, यहाँ पर ये आ गया। अब ये देखें यहाँ पर ना 1 2 3 4, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो ये मीन्स कि ईच कैंडल 5 मिनट की बनेगी। तो ये देखें, ये 4 दफ़ा 5 मतलब कि 20 मिनट्स ये यहाँ पर रहा है, लेकिन इसने 20 मिनट के बाद इसे ब्रेक कर दिया है। अब ये दोबारा नीचे आया है, नीचे आया है, यहाँ पर रुका है और फिर इसने यहाँ पर ब्रेक किया है। अब देखिए, आपने ये फाइंड आउट कैसे करना है। ये आखिरी वाले को देखिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर मैं जाऊँ ज़रा जरूर, यहाँ पर आ गया। ये देखिए, ये इसके बाद ना रुकी नहीं है, ये यहाँ पर ऊपर ही जा रही है। ये देखें, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। ये लाइव ट्रेडिंग चल रही है इसकी, ठीक है। मीन्स के लाइव ये कॉइन की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। ये देखें, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। अब यहाँ से इसने ना थोड़ी देर के लिए भी यहाँ पर इसने इसको दोबारा से रीटेस्ट नहीं किया। अब जब मार्केट एक जगह पर दोबारा रीटेस्ट करती है और उससे दोबारा बाउंस करती है, अब यहाँ पर इसने रीटेस्ट नहीं किया ना, यहाँ पर एक ही दफ़ा ऊपर के रीटेस्ट का मतलब है कि दोबारा उस सपोर्ट को टच नहीं किया उसने। अब यहाँ पर ये टच हुई एक दफ़ा और ये ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। यहाँ पर इसने, यहाँ पर ये देखें, ये रीटेस्ट है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को एक दफ़ा टच किया है, फिर यहाँ पर दोबारा दफ़ा टच किया है, या देखें तीसरी दफ़ा टच किया है। अब अपने माइंड में ये स्ट्रैटेजी बिठा लें कि भाई अगर 3 दफ़ा टच करता है ना, इसका मतलब है कि चौथी दफ़ा आपके पास अगर उसका मोमेंटम भी कम है और ऊपर रेजिस्टेंस भी आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो वापस नीचे आएगा। मीन्स मोमेंटम मीन्स कि जोर कम है। तो यहाँ पर देखें, लग भी रहा है कि इसका मोमेंटम इतना नहीं है। मोमेंटम आप कैसे देखेंगे, मैं आपको टिप दे देता हूँ जिससे मैं एंट्री पॉइंट निकालता हूँ। देखें, आपने करना क्या होता है, आपने मार्केट को वॉच करना होता है। अब बेसिकली मार्केट कब ज़्यादा मोमेंटम में होती है, जब वो आपका जो न्यूयॉर्क की आपके पास टाइमिंग नहीं होती। फिलहाल फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान में या इंडिया में, तो आपने देख लेना कि भाई उस वक्त यूएसए में आपके पास क्या टाइमिंग चल रही है, क्या वहाँ पर ट्रेडिंग आवर्स ओपन हुए हैं कि नहीं हुए, जो वॉल स्ट्रीट नहीं होता वहाँ पर। अब देखें, वो कौन सा टाइम होता है, पाकिस्तान में है ना अगर आप, तो वो टाइम होता है शाम 6 से रात 3 तक। ये टाइम होता है जिसमें मार्केट ज़्यादातर ऊपर नीचे हो रही होती है, उसमें ज़ोर होता है, लोग ट्रेड्स कर रहे होते हैं, वॉल्यूम होता है, कि कितनी लोग ट्रेड्स कर रहे हैं। तो ये इस टाइम के अंदर ना आपने ट्रेडिंग करनी है। इसके अलावा कोई भी टाइम हो ना, उसके अंदर आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। वो आपका मोमेंटम नहीं होता, जोर नहीं होता, तो एक अच्छा डिसीजन आप नहीं ले सकते। अब टिप की बात कर रहा था, देखें आपने करना क्या है। आपने जब फ़र्ज़ करें शाम को 6 बजे मार्केट शुरू हो रही है, आप बैठें। ये नहीं कि 6 बजे मार्केट शुरू है, 6:05 में आपने ट्रेड ले ली। आपने 2 घंटे मार्केट को देखना है, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई उसमें मार्केट में मोमेंटम कितना है, क्या मार्केट आज अच्छा आपके पास परफॉर्म करेगी नहीं करेगी। इस तरह का एनालिसिस आपको खुद आपका माइंड बता देगा, भाई हाँ आज ये हो रहा है मार्केट के अंदर। तो आपने 1-2 घंटे मार्केट को देखना है, उसके बाद आपने ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। और आपने ज़्यादा लालच नहीं करनी। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये टच कर रही है, फिर ये रीटेस्ट के लिए नीचे आई है, स्पॉट को टच कर रही है, ठीक है। हमने बाय सेल ढूंढना है, बाय ऑर्डर, क्योंकि हम स्पॉट में कर रहे हैं, तो स्पॉट में आप बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। जिस तरह नहीं, फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप रिवर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्पॉट के अंदर आप सिर्फ बाय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ना स्पॉट में हूँ, और मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि एंट्री पॉइंट आप बाय में कैसे लेंगे। जो आपके पास रिवर्स ट्रेडिंग होती है ना, उसमें भी सेम सिनेरियो ही होता है, बस वहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है। अब ये देखें, यहाँ पर इसने यहाँ पर एक दफ़ा टच किया, उसके बाद ऊपर किया है, और इस जगह से ये दोबारा रीटेस्ट करने के लिए, अब ये यहाँ से इधर रीटेस्ट करने के लिए आ रही थी, लेकिन ये बीच में ही इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया और ऊपर चली गई है, और ये दोबारा ऊपर गई है रेजिस्टेंस की तरफ, पूरी टच भी नहीं हुई। इसका मतलब है कि इसमें रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसने यहीं से इसे नीचे फेंका है मार्केट को। मैं अगर फिर से यहाँ पर आऊँ, आखिर उधर और आऊँ, तो देखें यहाँ पर इसने दोबारा से ज़ोर से फेंका है। इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। अब ये देखें, यहाँ पर इसने नीचे फेंका है ना, तो अब यहाँ पर एंट्री पॉइंट कौन सा होगा, ये देखें। यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया, इधर रीटेस्ट किया, इधर रीटेस्ट किया, अब ये इधर रीटेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसे थोड़ी सी बहुत सपोर्ट मिल रही है ना, इसका मतलब है कि आपके पास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस आपका होगा यहाँ पर, ये पॉइंट है ना 0 पॉइंट, अब ये पॉइंट है ना 0.7208, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना वो कहाँ पर होगा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, 0.7177। इस जगह पर आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस, और आप एंट्री कहाँ पर लेंगे, यहाँ पर, ठीक है, 0.7252 पर।
अब आपके जो एग्जिट पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, यहाँ ऊपर आए, यहाँ पर ये आखिरी दफ़ा इसने नहीं रेजिस्टेंस को नीचे फेंका, यहाँ पर होगा, ये देखें यहाँ पर आप 0.7386, ये आपके पास क्या होगा, आपका एग्जिट पॉइंट। आप यहाँ पर की टोटल कितने आपके पास आ गए, तकरीबन 100, 120 और 150 के करीब आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स हैं, वो आप यहाँ पर इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। आपने ज़्यादा लालच नहीं करनी, थोड़ा प्रॉफिट लें और निकलें। ये मार्केट में जो क्रिप्टो की है ना, ये न्यूज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, ऊपर नीचे होती रहती है। आपने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहना, तो आपने क्या करना है, छोटा सा प्रॉफिट लें, निकल जाए, दोबारा से एंटर हो, फिर से एक इस तरह की रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला और मोमेंटम वाला अच्छा पॉइंट लें, दोबारा से आउट हो जाए। मोमेंटम के बारे में एक और बात आपको बता दूं कि आपने यहाँ पर ना, जब आप 2 घंटे के लिए देख रहे होंगे ना, तो आपको पता चल रहा होगा भाई कितना मोमेंटम मार्केट में है, तो उस मोमेंटम को देखकर आपने वहाँ पर एंट्री लेनी है। तो उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। बहुत आसान है, बस क्या है, आपने मेहनत करनी है, थोड़ी बहुत कोशिश करनी है। देखिए मेहनत आप ऑफिस में भी करते हैं, जॉब में भी करते हैं, मैंने आपको मोबाइल के ऊपर एनालिसिस करना बताया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप जॉब कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो आप हर वक्त कंप्यूटर पर बैठ नहीं सकते, तो आप इस तरह से अपने मोबाइल से भी एनालिसिस करके एक अच्छी इनकम अपने लिए बना सकते हैं। और जब आप ये फील कर लें कि भाई आपको सारा बेसिक्स भी आ चुका है, आपने अच्छी ट्रेड्स भी ले ली हैं, अच्छा प्रॉफिट आपने निकाल लिया है, फिर आप अपनी जॉब को क्विट करें और सारा का सारा टाइम आप अपनी ट्रेडिंग को दें, घर बैठकर कमाएं और आसानी के साथ कमाएं, किसी अर्निंग ऐप्स के ऊपर ना जाएं, कहीं आप यूट्यूब ना करें, कोई फ्रीलांसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे मोबाइल से सिंपल आपने बाय और सेल करना है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी के साथ इसमें काम कर सकेंगे। बस आपने थोड़ा वक्त लगाना है, हर वक्त हर चीज़ में लगता है, और ऑथेंटिक कामों में ना आपको थोड़ा बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, और साथ में थोड़ी बहुत आपने डेडिकेशन के साथ, मीन्स के आपने सीखनी होती हैं डिफरेंट चीज़ें, इससे ही आप आगे जाकर कामयाब होंगे। तो चलें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।